हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजीएस यूजीसी नेट चैनल। मैं पूजा शर्मा आपकी यूजीसी नेट मेंटर आपका स्वागत करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो आज का सेशन यहाँ पर एक और रिक्रूटमेंट के साथ है। यहाँ पर देखिए, आप अगर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और नेट जो है आपका क्लियर हो चुका है, तो ये आपके लिए कुछ बम्पर ऑफर्स हैं जहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अभी एक एमपीपी जो है एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आई हुई है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है। आज जो है यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देती हूँ दैट राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो है वैकेंसी दी है। काफी सारे सब्जेक्ट्स, आप कह सकते हो यहाँ पे 30 सब्जेक्ट्स के लिए ये वैकेंसी आई है और टोटल 575 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली थी। ये वैकेंसी यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ कह सकते हो चेंज किया है इन लोगों ने कि अब जो है इस वैकेंसी में आपका 574 सीट्स की बात की गई है। यहाँ पर आपके संगीत में जो है एक सीट कम कर दी गई है, यानी कि 574 सीट्स पे जो है यहाँ पर ये वैकेंसी आई है। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम हैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं अबाउट द वैकेंसी कि क्या है वैकेंसी, क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। आप अगर अप्लाई करते हैं तो क्या यहाँ पर आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या आपका प्रोसेस होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जो है आपसे बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ अबाउट द वैकेंसी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये वैकेंसी जो है आई थी, जो है बताया गया था दिसंबर के अंदर इसका जो है नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन फॉर्म जो भरना स्टार्ट हुए हैं वो स्टार्ट हुए हैं 12 जनवरी से, यानी कि जो विंडो ओपन हुई है फॉर द फॉर्म 12 जनवरी को यहाँ से फॉर्म फिल करना शुरू हो गए हैं। वहीं पर अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो अभी एक महीना आपको दिया जाता है फॉर्म फिलिंग के लिए। 10 फेब को यहाँ पर आपका फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होने वाली है। ओके, एग्जाम डेट जो इन्होंने बताया हुआ है दैट एग्जाम में यहाँ पर होगा एग्जाम आपका दिसंबर में 2025 में, यानी कि आप अभी कहने को हम कह सकते हैं कि पूरे 12 महीने हैं अभी हम फॉर्म फिल करेंगे और दिसंबर में एग्जाम होगा, तो आपके पास टाइम इनफ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे उसको मतलब बस लीनियंसी थोड़ा सा हम यहाँ पे धारण कर लें या लेथार्जिक हो जाए। पढ़ना हमें जो है स्टार्टिंग से, जब से हम फॉर्म फिल करेंगे तब से पढ़ना शुरू जो है यहाँ पे कर देना है। बिकॉज यहाँ पर जो पेपर होता है वो यहाँ एक पेपर नहीं है, यहाँ 3 पेपर होते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगी कि 3 पेपर किस चीज के यहाँ पर होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट पे बात की जाती है कि कौन कौन यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है। तो एज लिमिट यहाँ दी गई है, मिनिमम एज लिमिट है 21 इयर्स और मैक्सिमम है 40 इयर्स की। ओके, अब रिलैक्सेशन किस किस को मिलेगा, तो रिलैक्सेशन जैसे ही जो रिजर्वेशन कैटेगरी होती है ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और इन सब को SC ST को रिजर्वेशन मिला है। विमेन जो है इनको भी राजस्थान, यानी कि आप कह सकते हो स्टेट, जो राजस्थान की जो विमेन्स हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला है। देखिए, अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर रिलैक्सेशन की बात की है। अगर आप यहाँ पे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति से हो या फिर किसी भी वर्ग से हो, जो भी आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है, तो आपको यहाँ पर 5 वर्ष का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा मेल कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पर आपका विमेन कैंडिडेट्स अगर किसी जनरल कैटेगरी की भी है तो उनको भी यहाँ पर 5 इयर्स का जो है आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके साथ साथ EWS, SC ST सारी कैटेगरीज की विमेन को भी रिलैक्सेशन है, उनको यहाँ पे 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक है, रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 10 इयर्स का जो है यहाँ पर आपका कह सकते हो रिलैक्सेशन है। ओके, देन यहाँ पर विडो एंड डाइवोर्सी वुमेन के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं, ये यहाँ पे आपका रिजर्वेशन हो गया। अब एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, जैसा बेसिक अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि एलिजिबिलिटी सिमिलरली आपका पीजी होना चाहिए, पीजी होना चाहिए विद द 55%। जो हम नेट या कोई भी अदर कैटेगरी के लिए या किसी भी अदर आप रिक्रूटमेंट के लिए आप फाइल करते हो, अपना फॉर्म फिल करते हो, तो 55% आपका यहाँ पर पीजी। उसके साथ साथ अगर आप किसी अदर कैटेगरी से हो तो यहाँ पे 50%। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया है आपको, आपके पास नेट
या फिर राजस्थान सेट आपका क्लियर हो, राजस्थान सेट आपका क्लियर हो तो यहां पर आप फॉर्म फिल जो है कर सकते हो फॉर द आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, मैंने जैसा आपको इनिशियल कहा कि यहाँ पे 3 पेपर होते हैं। अब 3 पेपर क्या है, आपका पेपर 1 और पेपर 2 जो है आपके कंसर्न सब्जेक्ट हैं। इफ आपका सब्जेक्ट मान लीजिए कॉमर्स, यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो कॉमर्स पूरा कॉमर्स नहीं है, कॉमर्स के भी 3 भाग कर दिए गए हैं जिसमें आता है ABST, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, अब जब हम बात करते हैं ABST की, तो ABST के 2 पेपर होंगे। अगर आप यहाँ पर किसी अदर सब्जेक्ट से हो तो उसके भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। और थर्ड पेपर जो है आपका होगा जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, अदर यहाँ पे इंडिया वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें जो है उसके अंदर आएंगी। राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का हेरिटेज, इनके ऊपर जो है आपका पूरा ये पेपर बेस्ड रहेगा। ओके, अब यहाँ पे मार्क्स की बात की गई है कि रिटन एग्जाम अगर है, देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम जब हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप आता है। रिटन एग्जाम में आपका पेपर 1 75 मार्क्स का होगा, पेपर 2 75 का होगा और पेपर 3 जो है 50 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि ओवरऑल आपका यहाँ पर 200 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूं, आरपीएससी का जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था तो इन्होंने पेपर 3 यानी कि जो कॉमन सब्जेक्ट था, इस कॉमन सब्जेक्ट का एग्जाम पहले ले लिया था। एक दिन सारे एग्जाम, मतलब कह लीजिए सारे सब्जेक्ट्स का कॉमन एग्जाम हुआ था और उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट्स के पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम हुआ था। यानी कि लास्ट टाइम का मैं अगर बात करूं तो लास्ट टाइम कॉमन पेपर अलग से हुआ था और पेपर 1 और पेपर 2 सेपरेट दिन पे यहाँ पे कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। जब मैंने कहा यहाँ पर आपका, क्योंकि पेपर 1 3 आवर्स का, पेपर 2 भी 3 आवर्स का है और पेपर 3 जो होगा वो 2 आवर का यहाँ पर होने वाला है। अब केवल यहाँ पर रिटन एग्जाम जो है वो नहीं काफी है, आपको रिटन एग्जाम के साथ साथ यहाँ इंटरव्यू भी जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं कि 200 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम है तो आपके पास 24 मार्क्स का इंटरव्यू भी है। ओके, तो अगर आपको यहाँ पर 24 मार्क्स के लिए कह सकते हो इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप पहले ही देखिए प्रिपेयर रहें, आप चीजें देखते रहें। यहाँ पर अब प्रॉपर एकेडमिक इंटरव्यू, यहाँ पे ऑब्वियस है आपके पास एक पैनल बैठा होता है, आपका इंटरव्यू सेशन होता है, तो आप अपनी एकेडमिक चीजें जो है स्ट्रॉन्ग करके रखिए, अपना वोकैबुलरी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है इम्प्रूव करते रहिए। ठीक है, उस पर वर्क करते रहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं नोटिफिकेशन को। जैसा मैंने यहाँ कहा कि नोटिफिकेशन आपका दिया गया है, इसके अंदर प्रॉपर आपके एग्जाम के बारे में चीजें जो है डिस्क्राइब की हैं। अच्छा, यहाँ पे वैसे कह लीजिए ऑफलाइन एग्जाम होता है, ऑप्शन दिया गया है ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जाम होगा। जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था दैट वो था हमारा ऑफलाइन एग्जाम। ठीक है, आपको यहाँ पे एग्जाम के बारे में बताया। अब देखिए, आपको अगर रजिस्टर करना है तो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप रजिस्टर करेंगे, वहां पर आपकी एक एसएसओ आईडी बनती है, उस एसएसओ आईडी के अकॉर्डिंग आपका जो है फॉर्म फिल किया जाएगा। ओके, तो ये प्रॉपर आपका यहाँ पर अबाउट द राजस्थान की जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे कंसर्न सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है। 24 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होते हैं, तो यानी कि टोटल आपका 224 का जो है यहाँ पे क्राइटेरिया रहने वाला है। ओके, सिलेबस आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जैसा मैंने कहा पेपर 1 मैं आपको बताती हूँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे सिलेबस। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखिए पेपर 1 है, पेपर 1 के अंदर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, तीसरा सब्जेक्ट जो है यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ओके, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर यहाँ पे आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 75 होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे, 150 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। 75 मार्क्स है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 150 होने वाले हैं। पेपर का ड्यूरेशन 3 आवर्स होगा। सारे
क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पेपर देखिए। सेकंड पेपर यहाँ पर आपका पहला यूनिट होता है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, दूसरा होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, और तीसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये सेम जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का फॉलो किया जाता है, ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है वो भी यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। अब ये सिलेबस जो है बहुत कुछ आपका कैरी करता है नेट के एग्जाम का, यानी कि अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ साथ में आपका इसकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। बस आपको अगर कुछ एडिशनल मेहनत करनी है तो वो करनी है पेपर 3 के लिए, जो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान के। अगर आप राजस्थान के हो, अगर आपका थोड़ा बहुत अच्छी नॉलेज है ज्योग्राफी हिस्ट्री के बारे में, तो आप उनको क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर जीके अच्छी नहीं है, बाहर से हैं, आउट ऑफ राजस्थान है, तो प्रॉपर जो है यहाँ पर बुक लीजिए, अच्छे से इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह जो है प्रॉपर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, फोक, लिटरेचर, कल्चर, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल नॉलेज यहाँ पर जो है लीजिए और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत छोटे सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। पेपर 3 में बहुत सारा है, पेपर 1 और 2 के अंदर बहुत कुछ पढ़ने को है, तो प्रॉपर नेट का ही यहाँ पर आपका क्राइटेरिया है। अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप केजीएस के जो है बैचेस से भी हम प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि यूजीसी नेट का बैच हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं फाउंडेशन का, तो फाउंडेशन बैच से आपको काफ़ी कुछ प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि सारा देखिए सारी चीज़ें वही हैं जो यहाँ पर हम यूजीसी नेट में पढ़ते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट, और काफ़ी कुछ जो है मैं बहुत डिटेल कंटेंट के साथ यहाँ पर हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा टू अटेम्प्ट द एग्जाम। तो आप यहाँ पर जो है बैच ले सकते हो, फाउंडेशन बैच यहाँ पर आ गया है। तो खान ग्लोबल स्टडीज के एप्लीकेशन पे जाकर आप जो है बैच ले सकते हैं। अब वो कैसे लेंगे उसको देख लीजिए, आप यहाँ पर गूगल पे एक बार जाके, या फिर आप अपना जो है डाउनलोड कर सकते हो खान ग्लोबल स्टडीज की एप्लीकेशन को। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कोर्सेज में देखो आपको यहाँ पर बैचेस मिल जाएंगे। वेट अ सेकेंड, ये आपका कॉमर्स का बैच यहाँ पर है, हिंदी का बैच यहाँ दिया गया है, हिस्ट्री का बैच है, आपको पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी का बैच है और पेपर 1 का बैच है। यूजीसी नेट का भी आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पे इस बैच को ले सकते हैं। बाकी अगर आपको कॉमर्स की प्रिपरेशन करनी है, यहाँ पर अकाउंटेंसी, एबीएसटी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के सब्जेक्ट जो हैं कवर हो रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से प्रिपरेशन जो है अपनी कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिलेटेड टू आरपीएससी, एमपीपीएससी या फिर यूजीसी नेट रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उसके रिगार्डिंग जो है जरूर कोशिश करूंगी कि आपके लिए वीडियोस लेकर आऊं। अपनी प्रिपरेशन जो है करना शुरू कर दीजिए। एग्जाम भले ही दिसंबर में हो, लेकिन अभी से अपनी तैयारी जो है वो शुरू करें, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।